गुड इवनिंग क्लास। जीएस टेस्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टैटिक जीके में संस्थानों के बारे में देखते हैं। शुरू करते हैं हम लोग वीडियो। पहला क्वेश्चन है शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट की लोकेशन क्या है, तो इसका आंसर है कोयम्बटूर। अब आप देखिए क्वेश्चन बनता कैसे ये लिख के आएगा एसबीआई, जैसे यहाँ पे लिखा है एसबीआई शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। अब हमसे मैचिंग करवाएगा कि एसबीआई कहाँ है। ये क्वेश्चन एसबीआई इस तरीके से लिख के देगा, शुगर केन नहीं लिख के देगा और फिर हमको शहर देगा। तो आज हम लोग ये चीज़ गौर करेंगे, अगर संस्थानों को शॉर्ट फॉर्म में लिख के देता है तो पिक कैसे करना है। तो हमको एसबीआई लिखा हुआ है तो शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर में लोकेशन है। लोकेशन पे क्वेश्चन आता है, कभी कभी हमको पूरा लिख के देगा शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में देगा। एक तरीका और उसको क्वेश्चन देने का, एसबीआई को हिंदी में लिखेगा एसबीआई, इस तरीके से वो हमको बना के दे सकता है। तब भी हमको क्वेश्चन को ध्यान रखना है कि कोयम्बटूर ही टिक करना है। अगला प्रश्न इसी प्रकार से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल IIVR। अब देखिए आई से इंडियन, फिर इंस्टीट्यूट, फिर वी से वेजिटेबल, ठीक है, आर से रिसर्च। IIVR क्वेश्चन पूरा दे देगा। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ, हिंदी में दिया, इंग्लिश में दे सकता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल कहाँ है, तो बनारस में है, तब भी हम बता देंगे। लेकिन अगर वो इस तरीके से हमको लिख के देता IIVR तो हमको यहाँ पे पढ़ना होगा और ये ध्यान रखना है कि वाराणसी हमें टिक करना है। क्वेश्चन अब का जो ट्रेंड बन गया है, इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में देना शुरू किया है। इसमें सन लिखे, सन सबके इंपॉर्टेंट नहीं है, वेजिटेबल याद कर सकते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में बनारस है, बनारस यूपी के कई पेपर होने जा रहे हैं। तो 1999 में स्थापित किया गया। अब इसी से देखिए कन्फ्यूजन कहाँ पे है। अगला कन्फ्यूजन देखिए, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ भी वी है, वी से वेजिटेबल भी होता है, वी से वेटनरी भी होता है। अब वहाँ पे दो बार आई लिखा था IIVR और यहाँ पे IVRI लिखा है। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये इज्जत नगर बरेली में है। अब जब थोड़ा सा हम लोग कंसंट्रेट करेंगे तो समझेंगे किस में वेजिटेबल है, किस में वेटनरी है। ये चीज़ हमें समझने वाली है। सीधे क्वेश्चन नहीं रटने हैं, हर जगह लिखे रहते हैं, आप रट सकते हैं, लेकिन रटने से अच्छा थोड़ा सा समझ लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस IISS। इस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछेगा तो IISS कहाँ पे, भोपाल में है। अगर ये IISS लिख के देता है तो क्वेश्चन हमें कठिन लगता है। अगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस बोलता है तो क्वेश्चन थोड़ा कम कठिन लगता है। अगर हिंदी में पूछ देता है कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ है तो ऐसा लगता है क्वेश्चन पढ़ा पढ़ा है, अगर आता है तो गोला लग जाएगा। लेकिन अब उस तरीके से क्वेश्चन हमारे नहीं करते, बात को ध्यान रखेंगे। अगला देखें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च IIPR। अब यहाँ पे P इंपॉर्टेंट है, P से पल्स हो गया, आप समझ जाएंगे। एक अक्षर अगर पकड़ ले, पहला I इंडियन हो सकता है, इंस्टीट्यूट हो सकता है, R रिसर्च हो सकता है, ये तीन अक्षर आपके कन्फर्म है। बीच वाले को पढ़ना है कि हो क्या होगा ये, तो कानपुर। कानपुर का सन ध्यान रखें, 1984 है भाई, कानपुर 1984 है, दाल वाला। इंडियन फूड पॉलिसी रिसर्च IFPRI, वाशिंगटन DC इसका मुख्यालय है, वाशिंगटन DC। इंडियन फूड पॉलिसी रिसर्च वाशिंगटन DC अमेरिका में है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI, लास वेगास फिलीपींस, ये है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। क्वेश्चन को इस तरीके से भी दे सकता है IRRI करके। 1960 इसका सन, ये इंपॉर्टेंट है, 1960 का सन आप देख लें, पल्स का सन देख लें और सब्जी वाले का सन देख लें, ये इंपॉर्टेंट सन है। बाकी सन अगर ना भी देखे जाए तो कोई बात नहीं, हो सकता है क्वेश्चन टफ करने का प्रयास किया जाए। फिर देखते हैं सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब देखिए C लगा हुआ है, C से सेंट्रल हो जाएगा, I से इंडियन हो जाएगा, पिक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। R से रिसर्च है, I से इंस्टीट्यूट है। अब हमको T फंसा, अगर आपने थोड़ा सा कंसंट्रेट किया तो T से आपको टोबैको मिल जाएगा और टोबैको तुरंत आप लगा देंगे राजमुंदरी में, कोई दिक्कत नहीं। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, अब यहाँ C सेंट्रल हो गया, R रिसर्च हो गया और ये I होगा, यहाँ पे इंस्टीट्यूट हो जाएगा और P से पोटैटो, शिमला। शिमला में एक जगह कुफरी पड़ती है तो कुफरी में आलू अनुसंधान केंद्र है। अगला देखते हैं सेंट्रल एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब ये देखिए कैसे बना, कजरी लिखा, CAZRI। ये कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कजरी लिख के, हिंदी में लिख देगा कजरी।
सरल क्वेश्चन को कठिन बना के दिया जाता है, यही कंपटीशन है। आप समझें, क्वेश्चन वही होता है, चूँकि हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो हम लोग जैसा लिखा होता है बुक्स में उसी तरीके से पढ़ते हैं, जबकि हमको पढ़ाई नहीं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। एक क्वेश्चन को किसी भी फ्रेम में लिख के दे दे, ये सबसे ज़रूरी है। अब कजरी डांस हो सकता है, लेकिन हमको नृत्य हो सकता है, कजरी क्या है, कजरी नहीं मालूम, वहाँ पे टिक करवाएगा जोधपुर। कजरी है कैसे, ये यहाँ पे एरिड बन जाता है हमारा, जेड से जोन बन जाता है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो ये कुछ चीज़ें हमने आपको बताई। अब कुछ कन्फ्यूजन देखते हैं जहाँ पे हमें डाउट होते हैं। जैसे राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर में, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर, अंतर देखिएगा। और कह दे खाली भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान तो कालीकट केरल हो जाएगा। एक का आंसर केरल है, एक का आंसर राजस्थान है। अंतर क्या है, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कालीकट, दो तरीके से बनता है। इसी क्रम में फिर कन्फ्यूजन देखें, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल, अभी आपने देखा तो ऊपर हमने आपको बताया था मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल। अब केंद्रीय मृदा लवणता, यहाँ भी मृदा लिखा था, वहाँ भी मृदा लिखा है। अब मृदा के साथ अगर लवणता आ रहा है तो हमें करनाल को टिक करना है, मृदा के साथ विज्ञान आ रहा है तो हमें भोपाल टिक करना है। अब यहाँ भी भूमि लिखा है, लेकिन केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान, तो यह हैदराबाद है। और जब कह दे केंद्रीय शुष्क क्षेत्र, ये कजरी वाला है, जो कजरी हमने बताया था, ये उस हिंदी में इस तरीके से लिख के देगा, शुष्क क्षेत्र कहेगा तो जोधपुर हो जाएगा, ठीक है। शुष्क भूमि बोलेगा तो हैदराबाद हो जाएगा। ये कुछ छोटी बातों को हमें ध्यान में रखना है। फिर देखें एक कन्फ्यूजन, केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये पोर्ट ब्लेयर है। और जब कहे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तो दिल्ली है। हम लोग सिंपल तरीके से पढ़ लेते हैं, दिल्ली पढ़ लिया, ठीक है। और हो सकता हो केंद्रीय वाला पूछा तो उसका आंसर पोर्ट ब्लेयर लगेगा, ठीक है। वो ऑप्शन में दोनों होंगे, तो थोड़ा सा कंसंट्रेट करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, सही होंगे। अब केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, तीनों में आपने कृषि देखा, केंद्रीय कृषि पोर्ट ब्लेयर, भारतीय कृषि अनुसंधान दिल्ली। अब केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी बोलेगा तो ये भोपाल हो जाएगा। अब फिर देखिए, केंद्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी, ये अकादमी है, अकादमी आपको मालूम है जहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, ट्रेनिंग वगैरह होती है, ये हैदराबाद है। अब आपके ऑप्शन दिल्ली भी है कृषि वाले में, भोपाल भी ऑप्शन है, पोर्ट ब्लेयर भी ऑप्शन है, हैदराबाद भी ऑप्शन है। ये तब तैयार होंगे जब इनको थोड़ा सा कंसंट्रेट किया जाएगा। तो ये जो कन्फ्यूजन पॉइंट है ये आपको ध्यान में रखने हैं। कल पहले देख लें, आज का प्रश्न है केंद्रीय दाल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है। केंद्रीय, वैसे इसका नाम लिखा होता है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, लेकिन ये कुछ इसी तरीके से लिखा गया है कि आपको पिक करना है कि अगर ये लिखा होगा तब भी आपको कानपुर ही टिक करना होगा, ठीक है। अगर भारतीय दलहन लिखा है, दाल पूछ रहे तो दाल का कोई दूसरा नहीं बनता है, तब भी आप कानपुर ही इसको टिक करेंगे, ठीक, कानपुर हो गया। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न किया था फेसबुक का नाम क्या है, तो इसका सही नाम हो जाएगा मेटा। बहुत लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। अब आज का प्रश्न क्या है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान कहाँ पे है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान कहाँ है। आप इसका वीडियो में कमेंट देंगे और उस तरीके से देंगे, शॉर्ट फॉर्म में भी देंगे, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में देंगे तो क्वेश्चन आपका तैयार होता है। तो ये आज का वीडियो हुआ, इसका सेकंड पार्ट आपको कल मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा।